तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वेरी वंडरफुल वीडियो ऑफ वाइसबर। तो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट कि मार्केट में बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बदौलत बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं और पैसा बनाते हैं बहुत सारा। तो गाइस, आइए इस वीडियो में चलते हैं। मैं बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं तो गाइस, मार्केट का स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें समझना होगा कि मार्केट में क्या चलता है, किस टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, कौन से टाइप में, मतलब हम कौन से वे में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्रश ऑन करूँ और देखो गाइस, बेसिकली मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, ऐसा कुछ दिखता है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, ऐसा कुछ दिखेगा। और थर्ड है एक रेंज बाउंड मार्केट, मतलब एक पर्टिकुलर जोन में मार्केट घूमता रहता है। तो गाइस, अप ट्रेंड क्या होता है? गाइस, अप ट्रेंड ये होता है कि अप ट्रेंड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेगी जिसके वजह से आप वो अप ट्रेंड कन्फर्म करोगे। जैसे कि ये है हमारा हायर हाई, ये है हमारा हायर लो, ये हायर हाई। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई है, तो भी आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए इसलिए मैं इस वीडियो में ये सब समझा रहा हूँ। ये हायर लो मतलब बेसिकली क्या होता है गाइस कि मार्केट का जो हायर लो होता है अप ट्रेंड के अंदर, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये है अप ट्रेंड। सिमिलरली इसका उल्टा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस, मार्केट कुछ इस प्रकार चलता है, ठीक है। इसमें ये होता है लोअर हाई और ये लोअर लो। ये लोअर हाई है हमारा और ये लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई और लोअर लो मतलब होता क्या है? सिमिलरली अप ट्रेंड के जैसे ही मार्केट का एक जो लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जा रहा है नीचे। मार्केट समझ में आ रहा है कि हम एक डाउन ट्रेंड में है। सिमिलरली साइडवेज मार्केट में क्या होता है गाइस, एक जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया था कि हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैसे ही ऐसे दो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट होता है जिसके बीच में क्या होता है, मार्केट घूमता रहता है। सपोर्ट से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस पे रुकेगा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, सपोर्ट पे रुकेगा। तो इसी के बीच में ऐसा घूमता रहता है। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो आपको समझ चुका है कि 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि स्विंग लोस ऑफ लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है गाइस। देखो, समझो ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो गाइस, ये जो है ना वो हमारा मेन स्विंग लो है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। सिमिलरली ऐसे ड्राइंग करता हूँ, इस प्रकार से आपको कुछ दिखेगा। समझो ये 1 डे टाइम फ्रेम है, ठीक है, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर में आपको इस प्रकार से अप ट्रेंड दिखेगा एंड 1 डे में आपको इस प्रकार से अप ट्रेंड दिखेगा। तो ये जो मेन जो चीज़ें है ना, ये है हमारा मेन स्विंग लो। और छोटे टाइम फ्रेम पे सिमिलरली ये जो लो ब्रेक कर रहा है वो है हमारा लिक्विडिटी ग्रैप, मतलब कि मार्केट नीचे गया एंड फट से ऊपर आ गया। अगर आप समझो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, एंड मार्केट ने अपना वहाँ से स्विंग लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और अगर मार्केट स्विंग लो ब्रेक करने के बाद ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए यहाँ पे फट से अगर ऊपर आ जाता है तो इससे हम क्या बोलेंगे, एक लिक्विडिटी ग्रैप। और सिमिलरली दूसरे केस में अगर मार्केट ने सेम क्या करता है, एक सेकेंड, हाँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड मार्केट अपना स्विंग लो ब्रेक करके यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है इसके मुकाबले, तो समझ लेना मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। कोई लोग बोलते हैं इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई लोग बोलते हैं इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन हमारे समझ में क्या आ रहा है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। तो गाइस, इस प्रकार से ये है अप ट्रेंड का एग्जांपल। अब आपको एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड। समझो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब हमारा हायर लोअर हाई और ये समझो लोअर लो है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इस लोअर हाई को ब्रेक करके अगर मार्केट फट से नीचे आ रहा है और इस जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो पहले सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल को होल्ड कर रहा है और यहाँ पे वापस जा रहा है, तो मार्केट का हम क्या समझेंगे कि मार्केट बियरिश है, डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर दूसरा केस समझे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट
ठीक है, मार्केट ने अपना स्विंग लो ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड कर लिया उससे ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड करता है मार्केट यहाँ पे, तो समझ लेना कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। हम बियरिश से बुलिश हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और यहाँ पे कम टाइम स्पेंड करेगा, तो इस हिसाब से ये एक सिनेरियो 1 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यही सेम एग्जांपल चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। तो गाइस अब देखो गोल्ड पे चलते हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में कैसे समझ में आया, ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो, ये एक हायर हाई और ये नया हायर लो। ठीक है, तो मार्केट आता है, मार्केट ने एक हायर हाई बना लिया लेकिन हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, हायर लो को ब्रेक कर दिया एंड इस पूरे प्रोसेस में मार्केट ने यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड किया उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड मार्केट ने यहाँ पे किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड हमारा बदल चुका है। अब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो गोल्ड का नेचर बुलिश ही रहता है, लेकिन इस छोटा टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो इसका आप फ़ायदा उठा के ट्रेड कर सकते हो। अब इसे ट्रेड कैसे करेंगे, इसके पीछे हमें क्या सेटअप मिलते हैं वो आपको आने वाले वीडियोज़ में समझेगा। तो ये एक ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, वैसे ही ये बुलिश टू बेयरिश मार्केट का एग्जांपल है। अब बेयरिश टू बुलिश का भी आपको सेम दिखा देता हूँ मैं, यहीं पे मिल गया अपने को। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ मैं सबसे पहले। अब देखो अपने को समझ में आ रहा है, आप इतना भूल जाओ, इसके आगे का भूल जाओ, आपको समझ लो है ही नहीं वो चीज़। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, समझ में आ चुका है क्योंकि मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पे सस्टेन कर रहा है एंड लोअर हाइज भी बना रहा है एंड हायर लोज भी बना रहा है। तो क्या करता है मार्केट, एक लोअर हाई, ये है हमारी पिछली लोअर लो एंड ये लोअर हाई, तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और लोअर हाई कंफर्म हो चुका है। लेकिन जब आगे हम जाते हैं मार्केट ने एक नया लोअर लो नहीं फॉर्म किया है एंड मार्केट क्या करता है, यहाँ से ब्रेक कर देता है एंड यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड किया उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे करता है। तो इसके वजह से मार्केट ने, अभी हमें सब क्या समझना है, मार्केट हो चुका है बियरिश से बुलिश। अब सिनेरियो 2 समझो गाइस, वो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा एंड मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा एंड जितना टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करता है उससे ज़्यादा टाइम अगर मार्केट ने यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेंड किया, इस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, तो हमें समझना है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये है हमारा सिनेरियो 1। अब सिनेरियो 2 समझो इस, जो हमारा सेकंड सिनेरियो है ना, उसमें समझो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा। अब अप ट्रेंड में रहेगा कैसे कंफर्म हो चुका है, समझो ये है हमारा ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, जिसमें हमें समझ में आ रहा है ये हमारा एक हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, ये एक हमारा इस टाइप से सपोर्ट हो गया। मार्केट क्या करता है, आता है इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, लेकिन अगर मार्केट तुरंत ऊपर जाता है तो हमें नहीं समझना है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, कारण क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाए, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है। हमें क्या करना है इस सिनेरियो में कि हमें वेट करना है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करेगा, इस सपोर्ट को अगर मार्केट होल्ड नहीं करते हुए वापस अगर ब्रेक करता है और वापस नीचे जाता है और एक इस लो को ब्रेक करता है, तो हमें समझ जाना है कि ये हमारा लोअर लो है और ये हमारा लोअर हाई है। इस पॉइंट से मार्केट ने अपना ट्रेंड ही बदल चुका है। अब ड्राइंग पे थोड़ा मत जाओ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको समझाना क्या चाहता हूँ मैं, वो मेन चीज़ है। ठीक है, कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल चुका है। अब सेम ये है हमारा क्या बोलते हैं, बुलिश टू बियरिश। ठीक है, अब बियरिश एग्जांपल समझो गाइस। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आपको कैसे समझ में आता है, मैंने जैसे आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, हमें कंफर्म करना है मार्केट एक लोअर हाई बना रहा है, एक लोअर लो बना रहा है एंड लोअर हाई को ब्रेक ना करते हुए अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए एक नया लोअर हाई बन चुका है, नया लोअर लो बनाने जा रहा है। लेकिन मार्केट क्या करता है, फट से यहाँ से ऊपर आ जाता है। अब वैसे ही हमें समझना नहीं है डायरेक्टली कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि मार्केट एक नया कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है। हमें क्या करना है कि
वेट करना है यहाँ पे, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा एंड वापस अगर नीचे आके ऊपर जाता है एंड इस हाई को ब्रेक करता है तो इसके बाद ही हमें समझना है मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है गाइस। तो ये है एक हमारा बियर टू बुल मार्केट का एग्जांपल, ठीक है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे लिखना, ठीक है। आई होप आपको समझ चुका है। अब इसे हम लाइव चार्ट्स पे देखते हैं। पहले इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। देखो गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी सी। मैं लाइव चार्ट में एग्जांपल्स देखता हूँ। यस, वही एग्जांपल सेम मिल चुका है अपने को। जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में कैसे पता चला मेरे को, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है, ठीक है, ये हायर लो है। मार्केट क्या करता है, नया हायर लो बनाता है, फिर उसके बाद ये एक हायर लो समझ में आ रहा है अपने को, और ये एक हायर हाई, ठीक है। मार्केट आता है, नीचे आता है, ये एक टाइप से सपोर्ट हो गया। मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एंड एक नया लोअर लो बनाया फर्स्ट टाइम। इतने बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक नया लोअर लो बनाया एंड मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर गया ही नहीं। इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए एंड वापस नीचे और इस हाई को ब्रेक ना करे, और वापस अगर नीचे आता है और एक नया लोअर लो फॉर्म होता है एंड जैसे कि हमें इस केस में दिख रहा है नया लोअर लो फॉर्म हो चुका है। तो मार्केट ने इस समय के लिए यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है। आपको समझ जाना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है। आगे क्या हुआ उससे अपने को मतलब नहीं, हम इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे कैसे फ़ायदा उठा के पैसा बना सकते हैं, हमें ये मैटर करता है। तो आई होप आपको समझ चुका है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड फेकआउट का भी एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। लेट मी चेक गाइज, जब कभी भी फेकआउट होगा ना, देखो एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। अब ये हमारे स्विंग लोज है। स्विंग लोज क्या होते हैं अभी आपको बताया मैंने कि स्विंग लोज जो होते हैं वो मेन लोज होते हैं और बीच बीच में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे फेकआउट दिखेंगे। तो गाइज, जब कभी भी मार्केट अपना कोई स्विंग लो या फिर कोई फेकआउट देता है और फट से उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इस केस में जब भी कभी मार्केट ऐसा करता है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी वो हमेशा ब्रेक होगी एंड आपको एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ये है, इसका फ़ायदा उठा के आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। अब और एक बात बतानी थी मेरे को आपको कि जैसे कि मार्केट में हमें समझता है कि हायर लोज एंड हायर हाइज बनते हैं, वैसे ही कैंडल्स में भी हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। अब वो कब बनते हैं, जब कभी भी अपना हाई वॉल्यूम टाइम होता है, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन, जैसे कि लंदन सेशन, वैसे ही पर्टिकुलरली मेन सेशंस में भी कैंडल्स अपने हायर हाई एंड हायर लोज बनाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, कौन सा सेटअप ढूंढना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले वीडियोस में आपको समझेगा। आई होप आपको समझ चुका है कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, इस वीडियो का मोटिव क्या था। तो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वीडियो पूरी अनस्क्रिप्टेड है, मेरे को जैसा समझाना है मैंने आपको समझाया एंड आई होप आपको समझ चुका है। देखो, सबसे पहला सिनेरियो क्या था अपना कि मार्केट एक, समझो एग्जांपल डाउन ट्रेंड का एग्जांपल से, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहेगा। डाउन ट्रेंड में कैसे आपको समझ में आ रहा है, एक अपना लोअर आया, हमको कंफर्म लोअर आया है एंड एक कंफर्म्ड लोअर लो है। अब ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है या फिर रेजिस्टेंस लेवल डाउन ट्रेंड में बोलेंगे, तो ये एक लेवल बन चुका है एंड मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अपना मेन स्विंग लो ब्रेक कर देता है इस टाइप से, ठीक है। ये भी ब्रेक कर दिया, ये एक रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर दिया एंड मार्केट अगर फट से नीचे आ रहा है तो हमें इसको क्या समझना है, लिक्विडिटी ग्रैब, जिससे आपको इससे भी ज़्यादा टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट ये ब्रेक ना करते हुए यहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, तो हमें समझ जाना है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड ही वहाँ से बदल चुका है। ये है हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, सेकंड सिनेरियो हमारे ये रहेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, समझो, ठीक है, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ये एक हमारा कंफर्म्ड लोअर हाई है, ये एक हमारा कंफर्म लोअर है एंड मार्केट क्या करता है, इसे ब्रेक तो कर देता है लेकिन वापस नीचे आता है, लेकिन अपना लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाता है एंड वापस मार्केट यहाँ से पलट जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो गई, ये अपना हो गया हायर लो, ये अपना हो गया
हायर हाई। अब इससे क्या समझ में आया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल चुका है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर। आई होप आपको ये दोनों सिनेरियो समझ में आ चुके हैं। स्विंग लोस क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, फेकआउट्स क्या होते हैं, सब समझ में आ चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड बस यही था वीडियो अपना। अब देखते हैं, इसे एडिट करते हैं एंड डालते हैं यूट्यूब पे। हर मंडे वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके आने वाले वीडियोस में भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टिल देन एज ऑलवेज पीस।